हेलो डियर फ्रेंड्स, सोशियो पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। समाजशास्त्र के एक नए विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। इस विषय का नाम, जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, कम्युनिटी या समुदाय है। ये सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि किसी भी साइंस के लिए उसमें जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं, उन टर्म्स का वेल डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और इनके प्रॉपर मीनिंग्स को समझ रहे हैं। इससे पहले हमने समूह की अवधारणा को जाना है कि सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह किसे कहते हैं। तो सामाजिक समूह के बाद अब हमारा ये एक नया विषय है, कम्युनिटी या समुदाय। ठीक है, ये समुदाय, समिति, संस्था, इन सभी में ऑप्शंस में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को समझना ठीक से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कुछ हॉस्पिटल्स हो गए या कुछ जेल्स हो गए या कुछ कॉलेजेस या स्कूल्स हो गए, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स हमें जब मिलते हैं तो हम ये डिसाइड बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है करना कि हम इन्हें एसोसिएशन कहें या कम्युनिटी कहें, यानी कि समुदाय कहें या समिति कहें। ठीक है, तो चलिए हम अपने फ़िलहाल कम्युनिटी या समुदाय विषय को क्लियर करते हैं आज। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम समुदाय से संबंधित कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। दोनों के थ्रू आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी जो वर्ड है इंग्लिश का, ये वर्ड लैटिन भाषा के कम्युनस से मिलकर के बना है। ठीक है, कम्युनस से बना है और कम और म्यूनस दो वर्ड्स इसमें पाए जाते हैं कम्युनस में, जिसमें से आपको ये सामने लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ठीक है, लैटिन भाषा है और कम जिसमें से जिसका मतलब होता है टुगेदर या साथ साथ, और म्यूनस का मतलब होता है टू सर्व। तो इसमें क्या मीनिंग निकल रहा है कि साथ साथ मिलकर के सेवा करना। ठीक है, जो ऐसे ग्रुप होंगे जो साथ साथ मिलकर के सेवा करेंगे, उसका मतलब होगा, ऐसे जो ग्रुप्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम, कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेवा करना का वैसा मतलब नहीं है। ठीक है, अभी और आगे सुनते जाना तो आपको समझ में आएगा। आपको मैं कम्युनिटी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, उसको माइंड में रखिए और बाकी सारी चीज़ें फिर सुनते जाइएगा। और क्लास में जो आपको मैंने एक छोटी सी स्टोरी टाइप चीज़ बताई थी, ठीक है, वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाती है इसको समझने के लिए। तो आपके जो पुराने गांव होते हैं वो समुदाय का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, पुराने जो गांव होते हैं या विलेजेस, ओल्ड विलेजेस, ठीक है, आजकल के न्यू विलेजेस तो बहुत चेंज हो चुके हैं, और जो आपके पुराने टाइम के नेबरहुड्स हुआ करते थे, पड़ोस हुआ करते थे। आजकल का मॉडर्न नेबरहुड या आधुनिक जो पड़ोस है उसे हम कम्युनिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में रखिए कि जो पुराने टाइम पे जैसे गांव हुआ करते थे, वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कम्युनिटी का। आपको मैंने क्लास में बताया था समझने के लिए कि मान लीजिए एक प्लेस है, वो पूरा खाली है। ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, एक स्पेसिफिक एरिया है, एक निश्चित क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे आना शुरू किया। ठीक है, वहाँ पे अपने घर बसाने शुरू किए, वहाँ पे रहना शुरू किया, खेती करना और बाकी के काम करने शुरू किए। ठीक, लोगों ने जब वहाँ पे रहना शुरू किया तो आपस में बातचीत शुरू हुई। ठीक है,
अगर अब एक ही स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं तो बातचीत होती है, और कुछ हेल्प चाहिए होती है तो एक दूसरे की वो लोग हेल्प भी करते हैं, ठीक है। और ये 2 लोगों का ग्रुप नहीं है, ये काफ़ी लोगों का ग्रुप है और एक बड़ा एरिया है, ठीक है, जिसमें लोग आकर के रह रहे हैं और अपने बाकी के काम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबका इंटरेक्शन हो रहा है लगभग डेली, ठीक है, और सभी आपस में एक दूसरे की हेल्प करके रह रहे हैं। तो सभी में जो म्यूचुअल अवेयरनेस है, पारस्परिक जागरूकता है, वो काफ़ी अच्छी है, वी फीलिंग है, ठीक है। हम की भावना वहाँ पे है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों में क्या है, एक टाइप की अब यूनिटी हो गई है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को जान गए हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग उस एरिया में रहते हैं, ठीक है। और उन्होंने उस एरिया का मिल करके कोई एक नाम रख दिया है। मान लो वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मान लीजिए चंदन के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने अपने एरिया का नाम क्या रख दिया, चंदनपुर, ठीक। या वहाँ पर अगर कोई एक बहुत किसी ने सबके लिए बहुत अच्छा कोई काम कर दिया, तो उन्होंने उस व्यक्ति के नाम पर उस गांव का नाम रख दिया। जैसे आपको नाम मिलता है माधवपुर, है ना, आता है, बट एक नाम होता है, ठीक। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बन गई, जिसको किसी ने ऐसे करके अर्बनाइजेशन जैसे होता है ना, कि एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया, वहाँ पे घर बना दिया और लोगों को वो घर बेच दिया, और वो क्या हो गया, शहरीकरण हो गया, वो अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो वो एक पूरी लोकेलिटी को हम कम्युनिटी नहीं कहेंगे, ठीक है। हमने जो अभी एक छोटी सी स्टोरी बताई, उसमें क्या हुआ, एक स्पेसिफिक एरिया खाली पड़ा था, लोगों ने खुद से वहाँ पे आकर के वो लोग रहना, उन्होंने बसना शुरू किया। तो आपको क्या दिख रहा है, वो खुद से डेवलप हुआ है वो एरिया, किसी ने उसको सोच समझ करके डेवलप नहीं किया है, ठीक है। और म्यूचुअल अवेयरनेस के साथ, यूनिटी के साथ, ठीक है, हंसी खुशी सभी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और वहाँ पर आपको जब वहाँ पे जाओगे, उसको देखोगे, तो कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि एक झोपड़ी में रहता है तो बगल वाले की बड़ी सी बिल्डिंग है, या एक वहाँ पे आईएएस रहता है तो दूसरा क्या कर रहा है, वहाँ पे साफ़ सफाई का काम कर रहा है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा उस एरिया में, ठीक है। एक वहाँ पर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक स्पेसिफिक एरिया में अगर 2 लोग किसी एक ख़ास कल्चर से रिलेटेड हैं, रह रहे हैं, तो अगर किसी और को वहाँ पर आकर के रहना होगा, तो वो देखेगा कि हाँ, अगर ये मेरे जैसे लोग हैं तो वही तो वहाँ पे रहेगा ना। तो इसीलिए जब आप देखोगे अगर कम्युनिटी को, तो वहाँ पर क्या है, सभी का कल्चर भी लगभग एक जैसा होता है, लैंग्वेजेस एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके एक कम्युनिटी बन गया। तो ये एक छोटी सी चीज़, आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस पे। मैकाइवर एंड पेज, अच्छा, जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई ना आपको, वो सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, कम्युनिटी के, उसी बेस पर मैंने आपको वो बात बोली, ठीक है। चलिए डेफिनेशंस, जैसे मैकाइवर एंड पेज, देखो आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है पहले भी, कि जो हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना किसी एक ख़ास टॉपिक पे, तो अलग अलग सोशोलॉजिस्ट की पढ़ते हैं, और उसमें एक डेफिनेशंस में कभी भी एक पूरा टॉपिक कभी भी कवर नहीं होता है। मतलब एक डेफिनेशन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या सारी बातें एक टॉपिक के बारे में नहीं बताती है, ठीक है। हमें देखना ये होता है कि कौन से सोशोलॉजिस्ट ने किस बात पर फोकस किया है। एक ख़ास विषय को बताते वक्त किसी एक ख़ास सोशोलॉजिस्ट ने अपनी परिभाषा में, अपनी डेफिनेशंस में किस एक पॉइंट पर फोकस किया है, वो कीवर्ड हमें ढूंढना होता है, और उसके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, डेफिनेशंस को पहचानना पड़ता है, एग्ज़ाम में आती हैं अगर तो, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन से हमें कुछ एक बातें पता चलेंगी कम्युनिटी के बारे में, जो इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने पाया कि हाँ, हमें इस एक पॉइंट के माध्यम से हमें जानना चाहिए कि हाँ, ये एक अगर पॉइंट हमें मिलता है तो हम उस एरिया को या उस ग्रुप को क्या कहेंगे, एक कम्युनिटी कहेंगे। तो मैकाइवर एंड पेज ने क्या पाया, लेट्स सी। अ कम्युनिटी is an area of common living marked by some degree of social coherence. हिंदी में
समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसे एक विशेष प्रकार की सामाजिक संबद्धता के द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है, जो आपको ब्लू से दिख रहा है वो कीवर्ड्स हैं आपके। ठीक है, मैकआइवर एंड पेज को क्या लिखा, कम्युनिटी किसे कहते हैं, जहाँ पे मैंने अभी बताया ना आपको, एक स्पेसिफिक एरिया में ऐसे लोग रह रहे हैं जहाँ पर लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस है ना और बाकी की चीज़ें लगभग इक्वल हैं। ठीक है, तो उसी को इन्होंने बोला है क्या, कॉमन लिविंग। कॉमन लिविंग है ना, वो भी एक कॉमन लिविंग जहाँ पे पाई जाती है आपकी। एंड कॉमन लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस, है ना, सामाजिक संबद्धता, मतलब वहाँ पर लोग एक यूनिटी की तरह, ठीक है, वहाँ पे लोग एकता वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। एक वी फीलिंग के भावना से, एक हम की भावना से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, समुदाय हिंदी में जो लिखा हुआ है सामान्य जीवन होता है। सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, सोशल कोहेरेंस के साथ रह रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, मिलजुल करके रह रहे हैं। सभी के रिलेशनशिप का नेचर और सभी का बिहेवियर, सभी के सारी चीज़ें लगभग क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए मैकआइवर एंड पेज ने क्या कहा है कि पड़ोस और गांव, नेबरहुड और विलेज एक क्या होता है, कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी का एग्जाम्पल है मैकआइवर एंड पेज ने कहा। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने क्या कहा, चलिए देखते हैं ऑकबर्न एंड निमकॉफ की डेफिनेशन। अ कम्युनिटी में बी taught of as हाँ सॉरी, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ऑकबर्न एंड निमकॉफ की जो आप लोग स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हो। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। अ कम्युनिटी मे बी थॉट ऑफ एज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन लिमिटेड एरिया। ठीक है, हिंदी में सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही समुदाय कहा जाता है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक स्पेसिफिक एरिया होता है, इनके कहने का मतलब लिमिटेड एरिया होता है। ठीक है, A.W. Green, a community is a cluster of people living within a narrow territorial radius who share a common way of life। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो एक छोटे क्षेत्रीय घेरे में रहता है तथा जिसके सदस्यों का के जीवन का एक सामान्य ढंग होता है, वही एक लिमिटेड एरिया और लोगों के रहने का लाइफस्टाइल एक जैसा होता है। बोगार्ट्स ने क्या कहा है, A community is a social group with some degree of we feeling and living in given area। ठीक है, A community is a social group with some degree of we feeling and living in a given area। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। ठीक, समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की कुछ मुख्य विशेषताएं। अच्छा, जो टिक मैंने किया है वो बेसिक सी चीज़ें हैं, वो तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, और जो टिक नहीं है वो सेकेंडरी होती हैं। ठीक है, हो सकता मतलब देखने का मतलब एक कम्युनिटी के अंदर हमें चेक करना होता है सारी चीज़ें कि अगर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मिलते हैं तो हाँ ठीक है, वो कम्युनिटी कहलाएगा। ठीक है, या समुदाय कहलाएगा। नंबर 1, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह, ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया में 2 लोग आकर के 2 फैमिलीज़ रह रहे हैं तो वो कम्युनिटी नहीं कहलाएगा। ठीक, तो एक बड़ा ग्रुप होता है। जब सोशल ग्रुप की बात करते हैं तो सोशल ग्रुप 2-3 लोगों से भी बन सकता है और मिलियंस से भी बन सकता है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी है वो भी एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है, छोटे ग्रुप को हम कम्युनिटी नहीं कहेंगे।
लेकिन एक लिमिटेड एरिया में होना चाहिए। व्यक्तियों का अगर बड़ा समूह भी है तो एक स्पेसिफिक एरिया में रहना चाहिए, ठीक है। जो कि सेकंड पॉइंट है आपका डेफिनेट लोकेलिटी या निश्चित भूभाग। एक स्पेसिफिक एरिया में लोगों को रहना चाहिए, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोगों को आपस में सोशल कोहेरेंस के थ्रू, सामाजिक संबद्धता के माध्यम से रहना है। इसलिए सामान्य जीवन, कॉमन वे ऑफ लिविंग, वही मतलब सभी में लगभग हर एक चीज़ को लेकर के सिमिलैरिटी मिलती है हमें, ठीक है। बहुत बड़ा सोशल डिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सोशल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो बेटा ये कोरोना वाला सोशल डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। कोरोना वाला जो डिस्टेंस हम लोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल डिस्टेंस, ठीक है। सोशल डिस्टेंस का मतलब सामाजिक दूरी, ठीक है। जैसे मैं अगर किसी पर्सन को नहीं जानती हूँ तो उसमें और मुझ में एक सोशल डिस्टेंस है, या एक अपर कास्ट और दूसरा है लोअर कास्ट, तो दोनों में अगर आपको कुछ भेदभाव दिख रहा है तो वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सोशल डिस्टेंस का। ये जो हम कोरोना की वजह से दूर दूर चलते हैं, हग नहीं करते, हैंड शेक नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका फिज़िकल डिस्टेंस है बच्चा, ठीक है। अब है नेक्स्ट सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। वही इसमें वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, वी फीलिंग है ना, हम की भावना होनी चाहिए। हम की भावना का मतलब एक टाइप की यूनिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स लिखा हुआ है ना, ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कम्युनिटी सेंटिमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो वी फीलिंग पाई जाती है, ठीक है, हम की भावना पाई जाती है, ये इतनी प्रबल होती है, इतनी हाई लेवल की होती है, इतनी हाई डिग्री होती है इसमें, कि जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं ना, एक पर्सन अगर सक्सेसफुल होता है तो हम लोग इतने खुश होते हैं जैसे कि हम सक्सेसफुल हो गए। वैसे ही कम्युनिटी के अंदर अगर एक परिवार या एक बच्चा निकल जाता है, ठीक है, एक बच्चा आईएएस हो गया, तो पूरे गांव वाले इतने खुश होंगे कि जैसे उनका बच्चा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है वी फीलिंग, है ना, ये होता है यूनिटी की भावना और अच्छाई बुराई में साथ देना, ठीक है। एक दूसरे की हर एक चीज़ों में, तकलीफ़ों में साथ देना, वो लोग अपना एक नैतिक कर्तव्य मानते हैं कि उनका एक मॉरल ड्यूटी है कि हमें एक दूसरे का साथ देना है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी अगर किसी, मान लीजिए आजकल जो आपका मॉडर्न नेबर है, ठीक है, मॉडर्न नेबरहुड जो आपको मिलता है, आधुनिक पड़ोस, बगल में कौन रहता है हमें ये भी नहीं मालूम होता, ठीक है। और कम्युनिटी में तो अगर बगल के बच्चे को स्कूल जाना है तो दूसरा अगर इंसान फ्री है तो वो उसको छोड़ देता है। आजकल के मॉडर्न नेबरहुड में ये पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक दायित्व की भावना होती है, एक, ठीक है, मॉरल ड्यूटी समझते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी डिपेंडेंस भी आपको मिलती है, ठीक है। जैसे आप लोग हो, एक फैमिली में रहते हो, तो क्या होता है, अगर कुछ भी होता है, कुछ करना होता है, कुछ जैसे आप कुछ कोई प्रोग्राम करवाना है घर में, तो क्या है, घर में अगर 10 लोग हैं एक फैमिली में, तो वो सब मिल करके एक दूसरे को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और वो पूरी फैमिली वाले मिल करके वो सारा काम फिनिश कर देते हैं, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवा देते हैं। बट वो तो एक फैमिली के अंदर हो रहा है। बट जब कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी के अंदर आप रहते हो, तो आप वो काम अपनी पूरी कम्युनिटी में किसी को भी दे सकते हो, इतने रिलायबल लोग होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की डिपेंडेंस की फीलिंग भी होती है, ठीक है, कम्युनिटी सेंटिमेंट के अंदर आता है, निर्भरता की भावना होती है, ठीक है। इस तरीके से एक संगठन आपको देखने को मिलता है। फिर स्वतः विकास आपको मैंने बता दिया, ये स्वत लिखा हुआ है, आगे 2 डॉट्स लगा लेना, जिसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, स्वतः विकास। हाँ, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो अनप्लैन्ड होता है, अनप्लैन्ड डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। कम्युनिटी एक कम्युनिटी के अंदर लोग ऐसे रहते हैं कि अपनी सारी चीज़ों का सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं आपस में ही मिल कर के, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, स्वतः विकास होता है, अनप्लैन्ड होता है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे अर्बनाइजेशन करना है तो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, अपना बजट पास करती है, सारी चीज़ें करती है, बहुत लंबी प्रोसेस करती है, बट ये सब यहाँ कुछ नहीं करना होता।
सामान्य आदर्श नियम या कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अच्छा, एक कम्युनिटी के अंदर रहते रहते लोगों की कुछ क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट का एक क्या बन जाता है कि कोई इंसान है जैसे, ठीक है, किसी के कोई फैमिली है कम्युनिटी के अंदर, उन्होंने अपने बच्चे को बहुत मन लगा करके पढ़ाया, बड़ा बनाया, ठीक है, तो उनको लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट से देखेंगे। पूरी कम्युनिटी में लोग कहेंगे कि जो लोग अपने परिवार में बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए लगे रहते हैं, तो वो रिस्पेक्ट के पात्र होंगे, वो लोग सम्मान के पात्र होंगे। मतलब इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे रहते रहते कुछ नियम बना लिए। कोई किसी की बेटी है तो उसकी गांव से बाहर ही शादी होनी चाहिए, गांव के अंदर शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। एक कम्युनिटी के कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, है ना। जैसे ट्राइब्स आप लोग देखते हो ना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, तो देखो कितनी सारी ट्राइब्स हैं, तो हर ट्राइब के अलग अलग वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, ठीक है, परंपराएं, मान्यताएं हैं। तो वैसे ही कम्युनिटी कम्युनिटी का एक एग्जांपल ट्राइबल कम्युनिटी भी है, ठीक है, ट्राइब्स भी हैं। तो वही कहने का मतलब, सबके एक आदर्श, हर एक कम्युनिटी का एक आदर्श नियम होता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। इससे क्या करते हैं वो लोग, अपने कल्चर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। रूल्स लॉज बनाती है उससे भी ज़्यादा मन लगा करके करते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है कोई रिटन फॉर्म में चीज़ें मौजूद नहीं हैं, ठीक है, फिर भी ऐसा होता है कम्युनिटी के अंदर। फिर क्या है नेक्स्ट, स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो, उसमें एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। कहने का मतलब वो ख़त्म नहीं होती कम्युनिटी की 10 साल बाद। एक जगह पे एक गांव था और वो 10 साल बाद ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, ग्रुप है जैसे सोशल ग्रुप है, सामाजिक समूह है, ठीक है, वो ख़त्म हो सकता है, ठीक। स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा पाई जाती है सोशल ग्रुप के मुकाबले, ठीक है। सोशल ग्रुप भी स्टेबल होता है बट ये ज़्यादा स्टेबल है, स्थायित्व है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आपके शरणार्थियों का समूह ले लो, ठीक है, वो उनको जब घर मिल जाएगा, अपना अपना जगह मिल जाएगा, तो क्या है, वो आपको समूह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। या कुछ ऐसे, ठीक है, जैसे कोई वहाँ पर अगर गवर्नमेंट जैसे क्या करती है, कुछ डेवलपमेंट प्लान्स लाती है, तो कुछ एक गांव को क्या करती है, हटा देती है, उनको नए प्लेसेस दे देती है रहने के लिए, पैसा दे देती है, तो उस गांव के लोगों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, अपने गांव को छोड़ करके कहीं और जा करके अपने आप को बसाना होता है। तो उस केस में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो उनकी मजबूरी है, बट वैसे एक जो कम्युनिटी होती है वो स्टेबल होती है, एक जगह ही रहती है, काफ़ी लंबे समय तक रहती है। इंटर कम्युनिटी, अंतर समुदाय। अंतर समुदाय का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बहुत बड़ी सी कम्युनिटी है, तो क्या है, हो सकता है उसके अंदर, जैसे बहुत बड़ा गांव है, तो उसके अंदर आपको छोटी छोटी और भी कम्युनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा समुदाय है तो उसके अंदर आप लोगों को और भी छोटे छोटे समुदाय देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइबल कम्युनिटी को ले लो, मान लो कोई संथाल जनजाति है, तो वो एक बड़ी सी जनजाति का कम्युनिटी है, ठीक है। संथाल बहुत बड़ी सी कम्युनिटी है, ठीक है, कम लोग तो होंगे नहीं उसमें, ठीक है। और उसके अंदर जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, बहुत, एक फैमिली की बहुत सारी जनरेशन्स का ग्रुप जो होगा, एक परिवार की बहुत सारी पीढ़ियों का जो समूह होगा, वो क्या कहलाता है, गोत्र, ठीक है, क्लैन। तो वो भी एक कम्युनिटी की तरह काम करता है, ठीक।
वैसे ही अगर विलेजेस को ले लो तो विलेजेस के अंदर अगर मान लो दो जातियां रहती हैं, एक विलेज के अंदर दो जातियां रहती हैं या दो धर्म रहते हैं, तो वो भी क्या है, उस पूरी कम्युनिटी का तो तरीके से। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम उसे कम्युनिटी कहें कि ना कहें। जैसे कि जाति, ठीक है, एक कास्ट, कास्ट के लोग समुदाय कहलाएंगे कि नहीं। मान लो कई बार आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है दलित समुदाय, है ना, सिख समुदाय, तो इसको हम नहीं कहेंगे समुदाय। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पहली बात, एक जाति के लोग बिखरे हुए होते हैं, पूरे भारत देश में आपको देखने को मिलेंगे, कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, एक ही जाति के अलग अलग लोगों को आप देखोगे, क्या पता कुछ विधायक बन गए हो, कुछ आईएएस बन गए हो, कुछ का अभी डेवलपमेंट नहीं ना हुआ हो, कुछ खाने को भी ना मिल रहा हो कुछ को। तो इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है आपको एक कास्ट के अंदर। ना ही तो वो एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है, ना ही उसका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ है, ना ही उसका हमें ये भी नहीं मालूम कि कास्ट का डेवलपमेंट किसी ने कास्ट को मतलब किसी ने कास्ट का डेवलपमेंट किया है, धीरे धीरे करके उसको बनाया है, या खुद ही बन गई है, वो खुद से बनी है, स्वतः विकास हुआ है ना। अनप्लान्ड डेवलपमेंट है कि प्लान्ड डेवलपमेंट, एक कास्ट के बारे में हम ये भी कन्फर्मली नहीं कह सकते। ये भी एक रिसर्च का जो है विषय बन जाता है। जीएस घुरिये ने इस पर रिसर्च भी किया है और उन्होंने ये भी निकाल करके सामने लाया है कि जो आपकी जाति है, कास्ट है, वो ब्राह्मणवादी संतान है, ठीक है, ब्राह्मणिक चाइल्ड है। कहने का मतलब ब्राह्मण्स ने सोची समझी साजिश के तहत जाति को बनाया अपने फ़ायदे के लिए, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको मैंने अभी बताया। मॉडर्न नेबरहुड नहीं कहेंगे हम उसे कम्युनिटी, बट जो हमारे ओल्ड नेबरहुड्स थे वहाँ पर, अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई आपको, ठीक है, उससे मैच करोगे तो वहाँ पर वो सब पाया जाता है। अच्छा, एक और बहुत ख़ास उदाहरण, जेल, ठीक है, जेल में हमें कन्फ्यूज़न होता है। मैकआइवर एंड पेज कहते हैं कि जो जेल होता है या बंदी गृह होता है, बंदी गृह, उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि एक तो वो स्पेसिफिक एरिया में रहता है, दूसरा एक लार्ज ग्रुप होता है, ठीक है, एक लार्ज ग्रुप है, वो एक बड़ा समूह है। तीसरी बात, उनमें जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। यानी कि एक जेल में कैदियों के अंदर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स यानी कि सामुदायिक भावना आपको देखने को मिलती है। सबका कॉमन वे ऑफ लिविंग है ना, रहने का तरीका सबका कॉमन है। हाँ, ये बात अलग है कि जेल का डेवलपमेंट खुद से नहीं हुआ है, स्वतः विकास नहीं हुआ है, 5th पॉइंट जो लिखा हुआ है वो नहीं हुआ है उनका। तो ये तो हमने सेकेंडरी पे रख दिया, इसीलिए मैकआइवर एंड पेज ने कहा कि जेल इज़ अ कम्युनिटी, ठीक है, जेल विल कम इन द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी। एग्ज़ाम में आएगा ये, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे जैसे आपको गांव के उदाहरण मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, ठीक है, वो भी आजकल शहर की तरह हो गए हैं कि बगल में क्या चल रहा है, क्या कौन रहता है, कुछ नहीं मालूम। तो अगर ऐसी वो हैं आपकी कम्युनिटी के उदाहरण। अगर एक स्पेसिफिक एरिया में एक कॉमन लिविंग स्टाइल के साथ, एक कम्युनिटी फीलिंग के साथ कोई कहीं पे रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ अगर क्वेश्चन पूछना हो आपको तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।